लाला तू इतो बड़ो दैत्य कंसन है किया मार दियो मेरी आज समझ में को नहीं आई। कन्हैया बोलियो मैं कोरी मारियो तो बोलो एक बड़ो सारो बंदर मन दिखो और वो घुमा करके धड़म से पटक दियो। बोले हाँ मैं बालाजी महाराज को प्रसाद बोलियो कि मेरे बेटे की रक्षा करी जब बालाजी महाराज आकर के तेरी रक्षा करी है क्यों बालाजी महाराज ही बड़ी बड़ी कुश्ती जिता सके। नंद बाबा आज भी भगवान कृष्ण ने नानो सो मान रहे हैं। मिलने के बाद में देवकी और वसुदेव दोनों भगवान के सामने आकर के खड़ा हो गया। भगवान आपके माता पिता ने बंधन से मुक्त करवाया। मातरम पितरम चे मोचयित्वा बंधनात्। देवकी वसुदेव मन में विचार करे को तो साक्षात नारायण है। इतो सो करके इतना बड़ा बड़ा काम करया है तो कोई मामूली चीज को नहीं, तो परमात्मा है साक्षात। और मैं जी को चतुर्भुज रूप देखो आंखों के सामने वो सागी है चुटकिया में कितना कितना बड़ा राक्षसा को नाश कर दिया। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो। देवकी और वसुदेव भगवान ने जगदीश्वर जान करके हाथ जोड़ दिया आगे। भगवान देखो तो सारो मामलो गड़बड़ हो गया। भगवान हाथ फैला करके मीठी मीठी में बाड़ी में बोलो कि माता पिता ओके करो। बालक जे कितो बड़ो सामर्थ्यवान हो जावे माँ बाप भी की सेवा को नहीं करया करे बेटा कोई कर्तव्य हुए कि वो माँ बाप की सेवा करे। मैं इतना बरस थारों दूर रहे हो अब तो सेवा को मौको दो। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विवत्सवसमृतः। अब आपके चरण की सेवा करने को मन सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान आपकी माया फैलाई दोनों भूल गया सारी बात में और बालक ने हृदय से लगा लिया। कंठ इतो अवरुद्ध हो गया रोन लग गया। दोनों के आंसुओं से स्नान करा दिए भगवान ने। इतना में महाराज अग्रसेन जी बोले नाना जी मैं यदुवंशी हाँ। तो बोले महाराज अब थे मथुरा को राजा जी को संभालो बिन घोषित कर दियो। बोले मैं यदुवंशी हाँ मैं राज को नहीं करा वो थारो राज है थे ही संभालो। जबरदस्ती महाराज ने उग्रसेन ने राजा बना दिया। और मैं जे राज करांगा तो मारे पूर्वजा को माने श्राप लागेड़ो है। महाराज ये याति को श्राप है। ये याति साबाद यदु विन्यास तत्वम विपासने। सिंहासन पर तो थाना विराजमान रहना पड़ेगा और मैं थारा सचिव मंत्री आदि बनकर के रह जाऊंगा। थारा सागे रहूंगा महाराज चिंता ना करो। अब अग्रसेन जी महाराज ने मथुरा नरेश घोषित कर दियो। चित्ता भी कंस का डर से इन बिना भाग्या फिरा। बे महाराज अग्रसेन की सत्ता आता ही सारा आप आपके घरे आ गया। जी हाँ कश्मीर की सत्ता नरेंद्र मोदी का हाथ में तई जितना भी ब्राह्मण सारी जमीन मिल गई बन से लौट करके कश्मीर चला गया। यदुवंशी बेचारा जंगला का मैंने लुक लुक के रहता वह सारा का सारा बैठा गया बड़ा बूढ़ा जो भी है। तत्र प्रयासोपचान युवानोति बलोदसः पीबन्तोक्षर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधामहो। अब भगवान नंद जी ने एक कानी ले जाकर के काना फूसी करी कि बाबा अब थे चालो और मैं एज का यदुवंशी है नहीं आगे थोड़ी सेवा करके आऊंगा। नहीं तो
मामलो गड़बड़ हो जाएगो। ओ कंस मर गयो नहीं, एगो सुसरा को नाम है जरासंध। और वो जरासंध आकर के आक्रमण करेगो तो अन सारा न मार देगो। तो मैं अन बैसू निडर बना के फिर थरकने आ जाऊंगा। थे आज्ञा करो, मैं वो काम करके आऊं। अब नंद बाबा गोविंद की बात जान गया कि वो विश्वास हो गया, सारी बात जान ली। वसुदेव के ना आकर के सारी बात कही। दोनों बालक वसुदेव जी ने सूप करके ब्रजवासियों ने सागा लेकर के नंद बाबा वृंदावन की तरफ प्रस्थान करे। पूर्यन्न श्रुभिर्नेत्रे सह गोप व्रजम ययो। एक और तो नंद बाबा ने गोविंद को वियोग, दूसरी ओर देवकी और वसुदेव भगवान से मिलकर के निहाल हो गया। देवकी मैया का आनंद को कोई पारावार को नहीं रहे हो। गम्मेड़ो बेटो है तो 10 साल बाद यदि मिले तो बड़ा आनंद आवे। वसुदेव जी सबसे पहले आपके कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी ने बुलाया, कहो कि महाराज अब जल्दी सी अन यज्ञोपवीत धारण कराओ। फिर अन गायत्री मंत्र सिखाओ। गर्गादेद कुलाचार्य गायत्रम व्रतमास्तिरो। दोनों भाइयों ने विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, जनेऊ दिलाई गई। गर्गाचार्य जी बोले वसुदेव, बालक यदि माँ बाप के प्रेम से मूर्ख रहे तो माता पिता को सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वास्ते पहली आगे पढ़ाई को प्रबंध करो जावे। कोई अच्छे से गुरुकुल में पढ़ाने भेजो। आजकल बढ़िया गुरुकुल तो उज्जैन में है, क्या मथुरा से दूर तो है को नहीं। और संदीपनी मुनि जी का है, बड़ा विद्वान पुरुष है। गुरुकुल बागो बहुत अच्छा है। तुरंत रथ में बैठा करके दोनों भैया ने गुरुकुल के लिए विदा कर दिया। संदीपनी मुनि के सानिध्य में रह करके प्रभु ने थोड़ा सा टाइम में सारी विद्या धारण कर ली। सारी बात पड़ गया। गुरुकुल में ही भगवान की मित्रता सुदामा के नाम के ब्राह्मण से हुई। सुदामा को परम मित्र बड़े। जब विद्या पढ़ कर गए, प्रभु बठू चालने लग गया तो गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा में की देनो चाहिए, विद्या पढ़ गया थार पर, थारी के सेवा करूं बोलो। गुरुजी बोले बेटा माने तो की कौन सी है, अर्तन की देने की इच्छा है तो आ तेरी गुरु माता है इन्हें पूछ ले। अब ब्राह्मणों तो भोला बड़ा, ज्यादा मांगनो तांगनो जाना को नहीं। पंडिताई ने बड़ी होशियार। गुरु जी तो की कौन मांगो, तो भगवान गुरु माता कन जाकर के बोले माता जी थे आज्ञा करो तो मैं थारी के सेवा करूं। गुरु माता बोली बेटा जब से तू आयो है मैं मेरे बेटा ने भूल गई। बहुत साल पहले समुद्र के किनारे वो डूब गयो, अब भगवान जाना इकट्ठा हो गए की बेरो कोनी तेरा आने से भूल गई, पर अब तू जब जाओगे जब बेगी पाछी याद सतावेगी। यदि तू मेरी प्यारी से प्यारी वस्तु देनी चाहे तो मेरो बोई बेटो मन ले आगे दे दे। अब गुरु माता की आज्ञा मान करके दाऊ भैया के सागे समुद्र तट पर चला जाओ। भगवान समुद्र सामने आकर के खड़े हो गए। गुरुपुत्र प्रदीयताम बोले महाराज बोलो।
बोले मेरे गुरुजी को बेटो ले आकर के दे। समुद्र हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज ये बात को मैंने कोई भी रोको नहीं, मेरे अंदर एक दैत्य छुप करके रहे, हो सके वो चुरा के ले गए। भगवान समुद्र में कूद्या, शंख में छुपेड़ो रहे तो वो पंचजन्य दैत्य भी को बंद करके बटे बालक मिलो कोरी, 5 जन्य शंख मिल गए, वो ले लियो। भगवान बिन शंख न लेकर के सीधा यमपुरी में पहुंच गया। यमराज के दरवाजे पर इतो जोर को शंख बजायो, यमराज भी घबरा गया और दौड़ करके दरवाजे पर आ गया। देखता है भगवान ने दंडवत प्रणाम करो, लीला मानुष्य हे विष्णु युवयो करवहम किम, आप तो साक्षात नारायण हैं, कहो ये दास नाज किया याद करो, थारो आगमन किया हो, मैं तेरे के सेवा करूं। भगवान बोलिया गुरुपुत्र विहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस महाराज मच्छासन पुरस्कृता। राजन मेरे गुरुजी को जी को बेटो है भी को पतो लगा, मेरे सामने लिया भी ना। यम बोलिया सरकार जो भी आवे वो कर्मा में बंद करके आवे, यदि वो कुछ इसो कर्म करे तो कर्म बंधना में बंद करके आयो हो। अब बंग कर्मा को मैं क्या करूं? भगवान बोले जब मेरी आज्ञा है तो भी का सारा कर्म बंधन खुल जावे है, मेरी आज्ञा है, जल्दी ला। जब राष्ट्रपति को आदेश हो जावे तो फांसी से भी मुक्ति मिल जावे। भगवान की आज्ञा कर्म बंधना से खोल करके यमराज तुरंत हिसाब किताब लगा करके गुरुजी के बेटे ने ढूंढ करके यमलोक से वापिस ला दियो, भगवान के चरणा में अर्पित कर दिया। लो महाराज सारा वही खाता जितना भी आवे बंद कर दिया। भगवान बहुत राजी हुए, यमराज ने आशीर्वाद देकर के बेटे से वापिस आया। एक शंका हुए का इतनी देर दोनों भाई दरवाजे पर खड़ा, यमराज भगवान जब आया तो मैंने न्यू कौन कहोगे थे भीतर आ जाओ, भीतर आके बैठो महाराज, मैं बेरो पाड़ गया हूं तो बैठो तो सुरी, थोड़ा टाइम तो लगा को ढूंढने में। तो यमराज आ बात जाना कि जे ठाकुर जी भीतर घुस गया नहीं तो जितना भी पापी है नहीं, जितना भी पाप करके है सारा का सारा भगवान के साथ बैकुंठ में चला जाएगा, और मेरो जी को सारो कारोबार है वो ठप हो जाएगा। एम वास्ते भगवान ने दरवाजे पर ही खड़े करो और बट से ही गुरु पुत्र दे करके विदा करी। वर्षा के बाद पुत्र प्राप्त करके माता पिता का आनंद को तो की कहनो, अनंत अनंत आशीर्वाद दे करके गुरु दंपति ने प्रभु ने विदाई दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
छुप याद करते थे। तो अब पर्दा उठा बैठे, तो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छापती लगे सब छीने रे मुझसे नहीं रहती। छापती लगे सब छीने रे मुझसे नहीं रहती। मीना मिलाएंगे मधुआ मिलाएंगे, मीना मिलाएंगे। छापती लगे सब छीने रे सब छीने रे मुझसे। मतलब है दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब है, तो दुनिया से क्या मतलब है। गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान आकर के गुरुकुल से मथुरा में रहने लग गया। बटे विद्यालय में जिद पढ़िया, उद्धव नाम को एक मित्र बन गयो। तो उद्धव बड़ो ज्ञानी,
आपके ज्ञान के घमंड में इतो चूर रहते कि वो लोग ना मूर्ख समझ दो। तो भगवान मन में विचार करो कि उद्धव ने यदि भक्ति ज्ञान नहीं जाग्यो तो एक ज्ञान है बेकार है। तो जो उद्धव एक दिन मिलन आयो तो उदास बैठा। उद्धव बोले कृष्ण आज उदासी क्यों, की बात कोई कमी है के? बोले ना कमी तो कोई चीज की को नहीं, परंतु वृंदावन में जी की गोपियां ही बाकी याद आ रही है, मेरे माँ बाप की याद आ रही है। तो बोले के बात? बोले तू जा और समाचार दे क्या। तो भगवान समाचार भेजे उद्धव का हाथ, और उद्धव वृंदावन में चले जावे है। सारी गोपियां प्रेम में विभल रहे और बा को प्रेम देख करके उद्धव को ज्ञान बैठे गुड़ गोबर एक हो जाओ। बाकी सारी बातें सुन करके उद्धव जी का होश उड़ गया। पत्ते पत्ते में कण कण में भगवान कृष्ण ने याद करे। भगवान उद्धव जी क्या ने गंवार के तो ग्वालिनी के तो अब बात समझ करके आयो। चक्कर में पड़ गयो वो भगवान से प्रेम देख करके कि तो सारी बात जाने कि वो कृष्ण भी है और वो राम भी है और वामन भगवान भी है। दिव्य अवतारा को सारी बातों को आ गोपिया ने ज्ञान है, अन याद है, स्मरण कर रही है। इको मतलब और श्री कृष्ण केवल नंद को लालो को नहीं, एबे के सारे स्वरूप ने जाना है। उद्धव जी सो ज्ञानी कृष्णाश्रित गोपियां के चरणा में गिर जावे है। धाप गयो समझातो अहो यूयं स्वपूर्णार्थ भक्त्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती आसामित्यार्पितम मनः। धन्य हो देवियो जिको थारो चित भगवान वासुदेव में इतो चिपक्यो। आज मन लाग्यो कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन की तो अधूरो है। दान तप होम जप स्वाध्याय संयम जितना भी साधन है वे सारा कृष्ण भक्ति नित्य साध्य थे। कृष्ण की भक्ति के बिना प्राप्त को नहीं हो। और असाधन यदि तक काम का है जितने कृष्ण की भक्ति प्राप्त ना हो। जब अनुष्ठान करके यदि कृष्ण की भक्ति न मिली तो श्रम एवं ही केवल सारों को सारों बेकार है। संत भक्त लोग भोजन में सब्जी में नमक कम होगा नहीं तो के नाम ले राम रस दइयो। नमक नाम कौन ले? नमक को स्वभाव खारो, तो बिन राम रस बना करके ले तो वो स्वाद बना। भोजन बहुत सुंदर है, बहुत स्वाद है, लेकिन यदि सब्जी में राम रस न गिरे तो भी कोई स्वाद है बेकार है। बिया जीवन में सब कुछ पा लियो पर यदि राम रस नहीं पायो तो सारो जीवन बेकार है। गोस्वामी जी कहे बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीर्ति हूँ जग में प्रकटी है। मान बढ़ाई की खातर दुनिया भागी फिर है और भगवान की खातर चिक्को अपन भेजो है, अपनी इतनी बड़ी व्यवस्था करी है। खाने गिन, पीने गिन, रहने गिन, सोने गिन, सांस लेने गिन,
पालो लागे तो तावड़े की व्यवस्था करिए, जे सर्दी लागे तो रिजाई छोड़िए की व्यवस्था करिए। आपा चिंता करा, बहुत तरीके की चिंता करा कि आपनो क्या होगो, नहीं कमाऊंगा तो क्या होगो। कमाणो कटी मना थोड़ी करिए भगवान। भगवान तो कहे सिर्फ मन याद रखो, थारू जच्चे भी तो कमाओ। आपा इतनी बड़ी चिंता करा, जद मागे पेट में जकदियाल की चिंता करी कि मैं बाहर निकलूं, आज मेरा ढूंगा कौन दवागो, मैंने दूध कौन पियावगो, मैंने रोटी कौन खुआवगो। लेकिन जिको परमात्मा आपने भेजा बेन है, आपने से पहली चिंता ही वैसे पहली सारी व्यवस्था कर दी, वो माँ के बोबा में दूध भर दियो, दाई माई की डॉक्टर की सारी चीज की व्यवस्था कर दी, कमरे की भी व्यवस्था होगी कि जापो है कोठा में कराशा, पहली से सारी तैयारी हो जाए। और तो और गूंद जवान भी पहली आ जाए, मेरे जापो होना रो है। अपा जम्या को नहीं, पहले सारी व्यवस्था होगी अपनी, तो अब के बाद की चिंता है। जिको आपने इतनी व्यवस्था करी और बेंगो वाली आपा बेंग याद ही कौन करा, बड़ी शर्म की बात है। आपनो जीनो बेकार है। आसामहो चरण रेणु सामहं श्याम वृंदावने किमपि कुल्मलतौषधीना यादुत्यज्य सजनमार्त पथं च हित्वा बेजुरमुकुंद पदविंसुतिभिर्मृग्याम्। श्रुति स्मृतियां भी वर्णन करे नेति नेति कह करके मौन हो जावे, वे भी को नहीं बता पावे भगवान की शक्ति को अपार। अब यदि मेरो मनुष्य जन्म हुए, यह प्रार्थना करनी चाहिए आपने सगड़ाना के हे भगवान, जन्म लेने के बाद में मैं तन्ने नहीं बोलूं, हे नाथ तू 24 घंटा मेरे याद रहे। आप प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, लेकिन आपने के याद रहे नोट, आज कितना कमाया के हिसाब है, क्या कहनो कितो ब्याज लेना है, क्या कितना बाकी है, कितना देना है, आ बात याद रहे। वंदे नंद श्रीणाम पादरेणु भीक्षण सह यासाम हरिकथो गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहे कि ब्रजांगना जो गोपियां हैं, अंग चरण की जी की रज है, बिन भी सत सत नमन है। ब्रज का रसिक संत है, ब्रह्म वेद ने ढूंढता फिर रहा है। वृंदावन के वृक्ष वृक्ष के पत्ते पत्ते में ब्रह्म विराजमान है। वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहा करता कि वृंदावन के वृक्ष के सामने कल्पतरु को वृक्ष हरी, जिको कल्पना करता ही बातचीत प्रकट कर दे हुए, वो भी तुच्छ है। कल्प वृक्ष सब कुछ दे सका है, परंतु भगवान कौन दे सका है। और वृंदावन के नीचे बैठ करके साक्षात प्रिया प्रीतम युगल नारायण की छटा दिखा सका है। 6 महीना के बाद गोपिया ने समझा करके उद्धव जी मथुरा में वापिस आया। भगवान बोले आओ आओ ज्ञानी जी महाराज आओ। कौन सो तत्व ज्ञान दे के आए हो गोपिया ने, जो 6 महीना लगा दिया। उद्धव जी बोला
बात ना करो महाराज, थे कितना निष्ठुर हो। आज मैंने पता चलियो है। भगवान बोले उद्धव अब तो तेरी भाषा ही बदल गई। अरे इतना दिना में तेरो व्यवहार बदल गयो। उतने क्यों गयो भाई? भगवान हाथ दौड़ करके हाथ पकड़े उद्धव जी को। मित्र इतना दिना के बाद आयो है, सीधा मुंह बात ही कौन करे तू तो? अरे जल्दी बता, कौन कौन तने के बात कही है, के समाचार लेके आए है, क्या कैसे तू मिल के आयो है? अब मैया तने के कहे है, बाबो तने के कहे है, गोपी ग्वाल जीता भी मेरा प्रथम आवे, सब तने के कहे है, के संदेश दिए? अब उद्धव जी जीका के बारे में जो कुछ कहना चाहे तो बिकी याद करता ही उद्धव जी को गलो रुंध जावे, रोन लग जा, आंखें में आंसू आने लग जा, की कौन बोल पाए। तो भगवान आपके प्रिय सखा उद्धव ने आपके गले लगा करके बोले, ओ मित्र बस कोई प्रेम में तने दिखाने के लिए वृंदावन में भेजो। अब केवल मैं अकेला नहीं, तू भी मेरो प्रेमी सखा बन गयो। आज के बाद में मेरो प्रेम तेरे भीतर भी जाग गयो। ए वास्तव में तने मेरी प्रेम नगरी में भेजो। अब तो मेरे भक्ता का दर्शन कर। नेत्र बंद कराया तो नेत्र बंद करता है उद्धव जी देखियो, सारी गोपियां का सागे भगवान कृष्ण झूलो झूल रहा है। वृंदावन बड़ो दिव्य दिख रहा है। अदृश्य चर्म चक्षुषा भगवान गया चराता दिख रहा है, जमुना बहती दिख रही है। विराट रूप भी दिख रही है भगवान को। उद्धव ने दिव्य दृष्टि देकर के ब्रज धाम ब्रजवासिया का दर्शन कराया भगवान। इस प्रकार प्रभु ने उद्धव जी को ब्रज गोपा के बीच में वृंदावन भेज करके बंग ज्ञान में प्रेम पुट लगवा दिए। ऐसो प्रेम सखा उद्धव के सागे लेकर के प्रभु कुब्जा के घर गया, बिको मनोरथ पूर्ण करो। और एक दिन आकर के अक्रूर जी के घरे भी आपका चरण रखा। श्री शुक्राचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। परीक्षित प्रभु के द्वारा कंस को उद्धार हो गयो। बिक बाद में कंस की जी की पत्नियां ही बाको नामो अस्ति और प्राप्ति, दो पत्नियां हैं। वे आपके बाप जरासंध का नाई और अपनो विधवा होने को कारण बतायो। श्री कृष्ण तो जरासंध कुपित होकर के 23 अक्षौणी सेना का सागा मथुरा पर आकर के आक्रमण कर दिया। अपार सेना, भगवान ने सारी सेना को संहार कर दियो और एक जरासंध ने जीव तो छोड़ो। इस प्रकार लगातार जरासंध मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण करो, पर भगवान ने बार बार छोड़ देता। जरासंध जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण कर रहे हो तो इन्हें नारद जी योजना बनाई कि जरासंध के सागे काल यवन मलेच्छा को राजा भगवान से युद्ध करना भेज दियो। पूरी मथुरापुरी को भगवान सहित घेर लियो। भगवान ने देख करके बिना कुछ हथियार उठाए बाहर निकला। निर्जगा में प्रद्वारात पद्म माले निरायुध, कोई हाथ में हथियार को नहीं हो। काल यवन कृष्ण पहचान करके
पकड़ने के लिए दौड़ो तो भगवान ने खूब जोर की दौड़ लगाई, दौड़ता 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 देखो, अरे बोलो डट तो सरी, फिर भाग्या, फिर करने लगे, फिर भाग्या, पसीना पसीन हो गया। बोलो दौड़ को युद्ध हुआ हमारे संग तो उठावे जी को। तो काल यवन भगवान ने बोलो अरे रण छोड़ रुक। भगवान खूब खुश हुए, वाह भाई वाह, मेरे एक नाम आज जोरदार रख दियो, बहुत सुंदर नाम, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ राय की जय। अब बास्ता बास्ता मुचुकुंद नाम को एक राक्षस हो, जिको देव दानव संग्राम में देवता के पक्ष में होकर के सेनापति को काम करे और देवता की विजय कराई। वो मुचुकुंद सो रहे हो, एक गुफा के अंदर बिन वरदान हो, जब देवताओं ने संग्राम में देवता की विजय कराई तो वो हाथ जोड़ करके बोलो कि मने थकान आ रही है, मैं तो गहरी नींद सोऊं, मने कोई नहीं जगावे, इसको वरदान दे दो। तो सारा देवता मिलकर के बोला भाई तने कोई कौन जगावे, और जे तने कोई जगाओगे तो मैं पर तेरी दृष्टि पड़ता है वो भस्म हो जाओगे। तो मुचुकुंद बटा सोते हो, भगवान काल यवन ने आपके पीछे दौड़ा करके ले गया, भी गुफा में प्रवेश कर गया, और ठाकुर जी आपको पीतांबर भी मुचुकुंद ने उड़ा दिया। अब भगवान तो छुप गया, काल यवन पीतांबर सुत्यो पड़े ओढ़िया, काल यवन बन देखो पीतांबर ओढ़ो सुत्य मुचुकुंद ने। तो महाराज मुचुकुंद का एक जोर से लात मारी, मुचुकुंद जी जाग गया। तो बाकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी, वो सामने खड़े हो, राख की ढेरी हो गई बठी। शुक्राचार्य जी महाराज कहे कि परीक्षित, देवासुर संग्राम में यो मुचुकुंद देवताओं को सहयोग करे वास्ते भी ने आसक्ति मिली है। मुचुकुंद ने भगवान की पावन भक्ति को वरदान मिलो। कहने में आवे है, संता की मान्यता है कि बोई मुचुकुंद ई कलयुग के महीने नरसी भगत बन करके आयो और भगवान की अविरल भक्ति को अधिकार प्राप्त करो। परम भक्त नरसी भगवान का अद्भुत भक्ता, जिका के लिए भगवान सांवल सा सेठ बन करके आया। काल यवन ने मार करके प्रभु वापिस मथुरा में आ गया। इन्हें दाऊ महाराज ने आपके हल और मुसल से मलेच्छा को संहार कर डालो, जिका काल यवन के सागे राक्षस लड़ने के लिए आया। अब जो ही विश्राम करो, जरासंध 18वां आक्रमण करने के लिए आप पहुंचो। भगवान बोले दाऊ जी अब तो लड़ता लड़ता थक गया, अब कहीं भाग जाना चाहिए अपन। दाऊ जी बोले किसी बात करे, जरासंध 17 बार हार बैठे हो और आप भागांगा? आप पूरी मथुरा ने वो मिट्टी में मिला देगो। भगवान बोले दाऊ भैया चिंता मत कर, मैं समुद्र में एक टापू बनाऊंगा जोरदार सो, जिसमें में सारी व्यवस्था होगी, द्वारिकापुरी बिंगु निर्माण नाम होगा, सगला ने बड़े भेज देंगे और इन पागल बना करके आपा भाग चलाना। दाऊ बोले बदनामी होगी। तो भगवान बोलिया आपनो एक नाम और बढ़ जाओगे, कोई बात को माखन चोर कहे, चीर चोर कवे, रण छोड़ भी कवे लग जाएगा लोग, कोई खास बात को। तो दाऊ जी तो समझ गया ही, वो मानना तो हाथ को नहीं बोला भैया तेरी लीला तू ही जान। 18वें युद्ध में जरासंध से लड़ता लड़ता प्रभु भाग लिया और दाऊ जी भी भाग गया। जरासंध आश्चर्य में भर गयो,
जरासंध पूरे पहाड़ ने घेर लियो, पूरे आग लगा दी, सारो पहाड़ जल करके भस्म हो गयो। भगवान सीधा समुद्र में पहुंच करके द्वारिका में पहुंच गया और भगवान द्वारिकाधीश बन करके बैठ गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब जरासंध ने पूरे पहाड़ को जब भस्म हो गयो, वो जल गयो, तो विश्वास हो गयो कि दोनों एंग मां बढ़ के मर गया। विजय शंख बजा करके मगध देश लौट गयो। जरासंध ब्राह्मणा करूं अनुष्ठान बिठा लियो कि अब की बार मेरी विजय जरूर होनी चाहिए। सो हुई भी। भगवान ने ब्राह्मणा को महत्व बड़ो दियो। जरासंध ब्राह्मणा को बड़ो अद्भुत भक्त हो। 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके भगवान मथुरा में पधार्या। 14 वर्ष मथुरा में रह करके असुरा को उद्धार करो और आज 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारकाधीश बने हैं। दाऊ भैया को विवाह महाराज रेवत जी की पुत्री रेवती महारानी के सागे हो गयो और द्वारकाधीश बनकर के प्रभु प्रथम विवाह है भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी के सागे संपन्न हुआ। परीक्षित बोलो महाराज एक पल में ही सारी कथा सुना दी। आपको विवाह में तुम्हें बड़ी विचित्र बात सुनी है। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिरानना राक्षसेन विद्धानेन उपयेमइति श्रुतम। मैं तो यहां सुनो कि प्रभु द्वारकाधीश में प्रथम विवाह रुक्मणी के सागे राक्षस विधि से हो भगवान को ब्याह। सुखदेव जी मुस्कुराया। बिल्कुल ठीक ठाक बात सुनिए परीक्षित। तुम यही हो। परीक्षित बोले तो जरा बताओ महाराज क्या हो। आ विधि भगवान क्यों अपनाई? तो सुखदेव भगवान कहे राजन सुन। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यका च वरानना। विदर्भ देश को राजा भीष्मक के एक बेटी जिकी को नाम हो रुक्मणी। भीष्मक जी के 5 बेटा हा रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बहन ही रुक्मणी। द्वारकाधीश की नारद जी आदि ऋषियों द्वारा प्रशंसा सुन करके भीष्मक जी के मन में आपकी बेटी के लिए सुयोग्य वर द्वारकाधीश हो गया। 5 पुत्रों ने बिठा करके मीटिंग करी, परामर्श लियो के बेटो थे बहुत समझदार हो गया। अब मेरा तो मन है कि द्वारकाधीश जी को कृष्ण है भी के सागे थारी बहन को ब्याह कर देवा। थारो के विचार है? अब और बेटा तो की कौन बोलिया पर रुक्मी नाम होने वो बिगड़ गई। वो मुंह फुला लियो। मुंह फुला करके बोले पिताजी रण छोड़ ई भगोड़े से मेरी बहन को ब्याह करूंगा थे। अब बात कदी कौन जच्ची मैं कौन ही होने दूं। बोले ठीक है ज्यादा बकवास ना कर। जब तेरो यो ही निर्णय है तो तन्ने जितना संबंध करनो बेटा कर दे। मैं कोई चर्चा कौन करूं बात की। तो रुक्मी बोलो ठीक है पिताजी थे बस आराम करो, बुढ़ा हो गया थारो दिमाग तो काम करे को नहीं। बेटो उठ करके दूसरे दिन लौट करके आयो, बोले पिताजी अपना परसों बरात आ जाएगी। राजा भीष्म चौक उठो के परसों बरात आवेगी, तैयारी की करी को नहीं। इतनी जल्दी
इतनी जल्दी तू संबंध पक्को करके आ गयो। रुक्मी बोलो कि पिताजी मेरो निर्णय ईसो बिसो को नहीं, कोई मैं थाली थोड़ी हूं। सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के सागे मैं संबंध पक्को करके आयो हूं। और मैंने समझा दियो कि परसों बारात लेकर के आ जाई। भीष्म जी बोला ठीक है बेटा, जिसी तेरी इच्छा। पर रुक्मणी के कान में जब आ बात पड़ी, कानापुर से सुनी तो बहुत परेशान हुई कि हे भगवान आके हुई आ बात मैं क्या सुन रही हूं। जाके भाभी ने कहो, रोती रोती सारी बात कही। भाभियां समझाई कि बहन अब रोने से काम को नहीं चला, जल्दी की कर नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। कम से कम तू कृष्ण भगवान ने एक कागज तो लिख के भेज दे। अब रुक्मणी कलम उठा करके बड़े सुंदर भाव से 7 श्लोका का मैंने पत्र लिखा है और एक ब्राह्मण देवता ने बुला करके प्रणाम करके कहो कि महाराज यो कागज ले जाओ और मेरा प्राणपति जो है, जिकन मेरा प्राण समझो, प्राणनाथ प्रभु द्वारकाधीश ने ले जाकर के दे दो। पंडित जी कागज लेकर के गया। पहली पुराने जमाने में ब्राह्मण ही सगाई पताई कराया करता, अरबा की बात मान लेता। आजकल तो पंडित जी की कोई वैल्यू को नहीं, फेरा मोटे 9 बजे हुआ बिठावे 2 बजे। अब पंडित जी कागज लेकर के तावड़ा तावड़ा चल लिया, जाकर के द्वारकापुरी में प्रवेश करो। दरबार में जी ही ब्राह्मण ने आता देखा तो भगवान खड़ा होकर के बाको स्वागत करे। आइए महाराज आइए, पंडित जी महाराज आओ, थारा स्वागत है। बड़े आदर के सगे हाथ पकड़ करके अपने अंतपुर में ले गया, भीतर कमरे में ले गया। मैंने आचो गर्म पानी करके दियो, सुन तेल मालिश करने के लिए तेल दियो, नुहा धुआई कराई, सुंदर बढ़िया भोजन कराया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गतिहि। ब्राह्मण जब भी मिले तो भगवान सबसे पहले राजी हुए। धर्म कर्म ठीक चाल रहे है, धर्माचरण सही हो रहे है तो कोई विघ्न बाधा अपने परिवार समाज में को नहीं पड़े। ब्राह्मणा की यही कुशल क्षेम है। ब्राह्मणा के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न हो यह सबसे बड़ी पीड़ा ब्राह्मणा की हुआ। धर्म कर्म ठीक चालते हुए फिर कोई चिंता को। भगवान कहे जो राजा अपने राज्य में ब्राह्मणा की सेवा करे भी राज्य राजा के मैं लक्ष्मी सहित बटा विराजमान रहूं तो भी नगरी के मैंने सारा ब्राह्मण संतुष्ट रहे। मैंने मैं सर्वस्व समर्पित कर दूं। असंतुष्टो अचकृत लोकाप्नोत्यपि सुरेश्वरः अकिंचनोपि संतुष्ट सेते सर्वंग विज्वरः। भगवान कहे कि जो असंतोषी है, अनेकानेक लोगों को राज्य वैभव मिल जा फिर भी परेशान रहे। 1000 रुपया की मांग करे 1000 दे देवे, लाख की करे लाख दे देवे, करोड़ की करे करोड़ दे देवे, फिर ये दापना और फिर इलाज किए हुए। इनके विरुद्ध में भगवान एक फूटी कौड़ी कौन देवे बाद में जब जन्म मिला भी सारा रोग पैदा कर दे शरीर के पहले। क्योंकि सबसे ज्यादा जिको कामना ज्यादा करे भी पुरुष के पीड़ा सबसे ज्यादा वही संसार में। अब महाराज ये बताओ कि मेरे महल में थे पधारे हो तो ब्राह्मण जब आओ तो कोई विशेष काम हो यदि ब्राह्मण आवे सर्वनो ब्रूह्य गुह्यम चेत किम कार्यम कर्म मामते
आप कौन हो और के गुप्त काम लेकर के आया हो, जल्दी से कृपा करके बताओ। तो पंडित जी महाराज तुरंत रुक्मणी को जो कागज हो वो भगवान का हाथ में दे दियो। अब महाराज जल्दी से पढ़ो, देरी ना करो, टाइम बहुत कम है, गड़बड़ हो जाएगी। भगवान कागज पढ़ करके समझ गया। बोले पंडित जी ठीक ही सुना दे। पंडित जी बोले महाराज वो आपको प्राइवेट बात है, वो राजनीतिक पत्र है, की बात सारा ने कोई बताई जाए। भगवान बोले ब्राह्मण आज तक कोई भी रहस्य मैं मेरा भक्त ब्राह्मण से को नहीं छुपायो। इस पत्र में जो भी बात लिखेड़ी है निसंकोच तू बता। पंडित जी पत्र लेकर के पढ़ना शुरू करे हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिन्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैरागतोंगतापस रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशति चित्तम पत्रपम। रुक्मणी दो शब्दा में संबोधन करे है, हे अच्युत, हे भवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर, आपकी महिमा में बहुत सुनी है, देखियो कदी को नहीं आज तक। तेरी प्रशंसा सुनता सुनता मेरे कालजे में तू विराजमान हो गया। एक तेरो सुंदर चित्र मन दिखने लग रही हो, विश्व है कि नहीं मेरे को। मैं मेरे हृदय के अंदर तने धारण कर रखी है और मेरा कान तो तेरी बातें सुन सुन करके तृप्त हो गया, पर आंखियां तरसन लग रही है। तू मेरी आंखियां ने भी दर्शन दे दे और कब तेरा दर्शन मिलेगा। अब थे सोच रहा होगा कदी भेंट होई को नहीं, आमनो सामनो कदी होयो को नहीं, और ओ पत्र इतनो जल्दी क्या डाल दियो। रुक्मणी लिखे कि प्रभु मैं तो आपको चित्र अपने हृदय में बना लियो, आपको ही अपनो जीवन धन सर्वस्व मान ली, पर दुर्भाग्य बस एक बात है, परसों एक बारात आवेगी, सो हो न हो शेर को जिको भाग है भी ना गादड़ो उठा के ना ले जा। ऐ वास्ते थन सावधान कर रही हूं कि आओ और आपकी वीरता से मन ले जाओ। देखोगा कि वीरता तो मैं दिखाऊंगा, पर तेरो हरण करने के लिए तेरे भाइयों के ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा, तो के ठीक लगेगा। तो रुक्मणी कहे प्रभु ऐसो नहीं करना चाहो तो मेरे भाइयों को बंद करके फिर आप मन ले जाओ। यो नहीं करना चाहो तो इको भी एक उपाय है। अंतपुरा अंतराचार मणि हत्या बंधु स्वाम उद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति बहति कुल देवी यात्रा यस्यांबरहिनवधूर गिरिजामुपेया। हमारे कुल की परंपरा है कि जब कोई छोरी को ब्याह हुए तो ब्याह से पहली बार गिरजा मंदिर में जाकर के भगवान पूजा करे गिरजा माता को। हमारे कुल की एक रीत है, और मैं मेरी सखिया ने सागे लेकर के माता के मंदिर में जाऊंगी तो थे बटे दर्शन देने के लिए पधार जाइए। महाराज सारी बात बन जाएगी आप ही आप, कोई झगड़ो नहीं होगा, लेकिन टेम पर आ जाइयो ते मन लेना है। इतनी याद रखियो, गड़बड़ ना कर दियो। थाने पाने के लिए भगवान में 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर ब्याह करूंगी तो केवल हारूं। पूरा पत्र ब्राह्मण पढ़कर सुना दियो। भगवान पत्र सुनकर के हंसा, बोला पंडित जी जो स्थिति रुक्मणी की है नी
वो कागज सुन के भी मेरे खुद खुदी जाग। ब्राह्मण चौंक्यो, महाराज आपकी आ स्थिति, आप भी सुना दो। भगवान बोला, संत ब्राह्मणा से रुक्मणी के सौंदर्य की महिमा सुनता सुनता आजकल मैं रुक्मणी के बारे में सोचूं और की याद को नहीं। कदी कदी तो भी की याद ही सी आवे, रात में नींद को नहीं, सारी रात भी याद करता करता तथामपि तच्चितो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणादेशान् ममोद्वाहो निवारिता। मन बेरो है कि रुक्मणी मन बहुत पसंद है, पर भी कोई एक भाई है नहीं, वो बड़ो गड़बड़ करे बीच में, भी की वजह से सारी गड़बड़ होगी, नहीं तो कोई बात ही को नहीं। पर कोई बात को नहीं। रुक्मणी जो कागज भेजो है तो बिग मन की बात मैं समझ गयो, अब देर करने की कोई जरूरत को नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। भगवान तुरंत खड़ा होया, सभ्य सुग्रीव मेघपुष्य बलाक नाम का 4 घोड़ा जो उच्च श्रवा के समान गतिमान, बा घोड़ा ने लेकर के रथ में जोड़ लिया। और भगवान बोला, पंडित जी आओ जल्दी से। पंडित जी को हाथ पकड़ करके रथ में बिठा लियो। रथ ने वायु वेग से दौड़ा दियो, हवाई लहर में रहेगी, इतो जोर को रथ भाग्यो, गोविंद को रथ हो। अब दाऊ जी देखो ओ क्या डड़बड़ाहट मचे है, रात को समय हो रही है, आवाज लगाई ना बोलो द्वारकाधीश, इतो कही तब तो रथ पार बोल गयो, मेरे को नहीं कटेगा। दाऊ जी चिंतित हो गया, कोई बात बताई नहीं, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं। बैजी का सेवक बैठे आवान बुलाया, बोले भाई आवरा आवरा थाने बेरो है के। सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आयो और कुंडनपुर को थो, इतो ही माने मालूम है, और वो एक कागज लेके आयो, वो भी माने बेरो है। भगवान जान के कंतरपुर में ले जाकर के पंडित जी के बात करी, और भीतर ले जाते ही माने दिखाई पड़े, बाद में आकर के सीधा रथ में दौड़ते हो नजर आयो। अब भीतर के बात करी, ये बात को मान बेरो को क्यों जा रहे हो, के काम आयो है, ये बात को माने की पता को नहीं। तो दाऊ जी बोला, भैया पंडित जी कुंडनपुर का, अब बात तो पक्की है के आगे को कार्यक्रम सारो बेरो पाड़ जाएगा, क्योंकि परसों कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी को स्वयंवर है, ये बात को समाचार तो मन नहीं है। और शादी को कोई कारण आतो तो सारा ने दिखाया जातो, पत्र गुप्त हो इको मतलब है दाल में की कालो है। अब थे जल्दी से बारात बनाओ और मेरे साथ चलो, और मैं भी तैयार हो गया हूं, क्योंकि बेटा की हो सके शिशुपाल बारात लेकर के आ रहे हैं। तो शिशुपाल की बारात बीक मैंने जरासंध जैसा बड़ा बड़ा दिग्गज राजा महाराजा, और कृष्ण कन्हैया तो अकेले चले गए। मैंने मेरी पूरी तैयारी के साथ चालू है। दाऊ जी को प्रभु के प्रति तो वात्सल्य है कि वो मेरा छोटा भाई है, अकेलो यदि कड़ी समस्या में फंस गयो तो पूरी नारायणी सेना तैयार करके दाऊ जी हड़े मुसल संभाल करके चाल दिया। सवेरो होता होता प्रभु को कुंडनपुर की सीमा में जा पहुंचे। भगवान बोले, पंडित जी अब कुंडनपुर आ गयो। अब फिर जाकर के रुक्मणी ने सारी बात समझा दी कि मैं इब आ चुकी हूं, किसी भी प्रकार से बात चिंता नहीं करे, जिस पत्र में लिखो बस सारी बात बनी। अब पंडित जी चाल पड़ा, इन्हें पूरे कुंडनपुर में हल्लो माच गयो, बरात आगी रे बरात आगी। शिशुपाल बैंड बाजो ले गए हो बरात को स्वागत करने की खातिर। और रुक्मी ने कहो कि पिताजी सुन लियो, आपने
कि आज बरात आ गई है, मैं जाननी वासा को प्रबंध करने के लिए जा रहा हूं और आप सगाई को सामान लेकर के जल्दी सी आ जाओ, क्योंकि मैं बे दिन तो केवल बात करके आयो तो सगाई पताई की कौन करी। बोले ठीक है बेटा चल। अब आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है, जब बारात आ गई तो सगाई चढ़ाई जा रही है। भीष्म जी सगाई को सारो सामान लेकर के चला जा रहा है। अब रुक्मणी को एक एक क्षण युग के समान बीत रही है। हे भगवान, इन बारात आ गई और इन द्वारकाधीश को तो पता ही कौन। पंडित जी भी अभी तक कौन आया। केकरा न जाने क्यों हो रहे होगो, वे पहुंच पावेगा कि नहीं पहुंच पावे। रुक्मणी बेचारी हाथ जोड़ करके भोले बाबा ने याद कर रही है, हे भोलेनाथ, मैं थारा सोमवार का व्रत बहुत करया, थारे आज थारे व्रत का अनुष्ठान ने पूरा फल चाहिए मने। आज सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं। दुर्भगाया न मे धाता नानुकुलो महेश्वरः देवी वामि मुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, तेरी थी बहुत सेवा करी। आज मेरा जितना भी व्रत अनुष्ठान करेड़ा है बांगो तेरे से मन आज फल चाहिए। भगवती रुक्मणी देवी देवता ने खूब याद कर रही है। अचानक बायों अंग फड़कनो शुरू हो गयो। जब सोचो शुभ शकुन तो हो रहा है। वाम उरोर भुजो नेत्रं स्फुरन् प्रिय भाषिण। रुक्मणी ने सुख संदेश मिलो। अचानक सामने से पंडित जी भी आता दिखाई पड़ा, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, डंडो घुमाता पंडित जी चले आ रहा है। आने वाले की जो समाचार ले गया अभी की चाल में पता चल जाए कि काम बन्यो कि नहीं बन्यो। बिगाड़ के आवे तो मुंह लटकेड़ो आवे। रुक्मणी जी देखता ही खुश होगी, लगे काम बन गयो अपनो। पंडित जी बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा है। दौड़ करके ब्राह्मण ने प्रणाम करो कि महाराज जल्दी बताओ ये समाचार लेकर के आयो। ब्राह्मण बोले बेटी समाचार तो की कौन दियो, पण तू ना घबरा। तू जिको समाचार भेजो नी, मैं भी सागी आयो, एक लोगों नहीं आयो। तू जिकर समाचार भेजो नी वो सागी आ गई। और मंदिर का मां तेरे इंतजार कर ला रही है। अब तो रुक्मणी को आनंद को पारावार को नहीं रहो, बहुत गदगद हुई और नाचन लाग गई। ब्राह्मण के चरणा में लिट गई, महाराज थारो जी को ओ ऋण है ओ मैं जीवन में कभी को चुका सकता। बार बार प्रणाम करे, नमस्कार करे। ब्राह्मण ने विदा करो। तुरंत आपको दिव्य श्रृंगार करके भगवती रुक्मणी पूजा की सामग्री लेकर के सखिया ने बुला करके मंदिर का नहीं भीड़ होगी। इन्हें भीष्मक जी सगाई को सामान लेकर के जाननी वासे का नहीं जान लाग रहा। रास्ते में कोई खबर करी कि महाराज मालूम पड़े कि आपने जिको बारलो गेट नहीं बटे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। ओहो, तब तो आप पहली बार स्वागत करांगा। भीष्मक जी तो जाना पहले बात से जाकर के मिलांगा, बाकी काम सब बाद में कर लेंगा।
अब भीष्मक जी को अचानक रास्ते में ही कार्यक्रम बदल गयो। द्वारकाधीश ने देखने के लिए चल पड़ा। आओ आओ सरकार, आपको स्वागत है, इस शुभ पावन घड़ी में थे पधारे हो, मैं तो धन्य हो गयो। बार बार जब भीष्मक जी भगवान को स्वागत करो, सगाई को सामान लिया, सेवक सगा सिर पर चक्का चलने लग रहा, बस बन समझो कि दुल्लो सरकार निश्चित है, वही है, वही बिंद राजा है। यदि को महाराज स्वागत कर रहे तो बड़ो सगाई को एक एक करके सारो सामान द्वारकाधीश के चरणा में चढ़ानो शुरू कर दिया। सगाई तो शिशुपाल की चढ़नी भगवान की होगी, सगाई भगवान की होगी। गोपाल की होगी। भगवान मुस्कुराया, बोले वाह महाराज वाह, बहुत जोर को स्वागत करिए, इतो करने की क्या जरूरत थी। भीष्म जी ने लाग्यो कि गड़बड़ तो होगी, सामान किन्नी लेके जाओ और चढ़ा दियो कठी, गड़बड़ तो होगी। हाथ जोड़ करके बोले सरकार, मैं जिसो नाम सुने विषय थे हो, आज थे पधारे हो, आपको बड़ो स्वागत है। बस मेरी खुशी को तो कोई पारिवारिक हो नहीं, इतनी खुशी हो रही है मना आज, मैं भला आपको क्या स्वागत कर सकूं। अब मन में ही अभी बड़ो शिशुपाल को स्वागत करना जानो हो, अड़मो सारू भी चढ़ा दियो सामान। तो आओ महाराज पहले घरे चला, आज ही मेरी बेटी को ब्याह है, किसी शुभ घड़ी है। भगवान बोला मना आज ब्याह तो बहुत जल्दी है, पर तेरो प्रेम है नहीं वो बहुत ज्यादा है, वास्तव में तेने मना भी तो कौन कर सकूं। चलोगे चला। अब हाथ पकड़ के अपना रथ पर भीष्मक जी ने गदगद होकर के प्रभु द्वारकाधीश अपना नगर में लिया है। द्वारकाधीश ने अब नगर में तो अल्लो माच गयो। पहले के बरात आती, बींद देखने लुगाया छत्ता पर चढ़ जाती, बरात आगी रहा, बरात आगी, बरात आगी। भीष्म जी के सागे द्वारकाधीश ने बैठे हुआ भगवान का दर्शन करया लोगा, और सारा बोला और रुक्मणी को तो भागी खुल गयो, देखो कितो सुनो बींद आयो है, बहुत सुनो है, कितो सुंदर। आज तक ये नगर का मां इतो सुनो बिंद को नहीं आयो। सारा खुश हो रहा। अब भीष्मक जी सुन गए, बड़ा परेशान हो रहा, पसीनो आ गयो सुनता सुनता। तब गाँव ने कौन समझावे क्या बिंद तो भी आई नहीं है, वो तो और ही बिंद आ गया। भीष्म जी के समझ में को नहीं आई। आज तो बहुत गड़बड़ हो गया, सारो ही अड़मो के सोच पूछ रहे हो रहे की है। ए लोग सारा बकवास कर रहे हैं, लोगों में बड़ो भारी भ्रम हो रहे है। सेवक ने देवियां समझाया कि ये देवी वो पागल होगी के, वो तो आपड़ो बटाऊ है, मेहमान आयो है ब्याह के महीने। भगवान कृष्ण दुल्लो तो कोई और है, थारो दिमाग खराब हो गयोगे। बींद तो आओगे भी आई को नहीं, वो तो जानने वास्ते में ये भी। जब यो समाचार मिलो तो सारी लुगाया बिचारी उदास होगी। एक बोली हे भगवान, मैं तो सोच रही कुंदनपुर को भागी खुल गयो, इतो सुनो बींद। पर भगवान जाने रुक्मणी के भाग्य में किसो के लिखेड़ो, किसो के बींद है। तो सुंदर तो कोई हो ना सके ईसो तो। एक बुढ़िया बोली हे भगवान, आज तक मैं जीवन में जे कोई पुण्य करे है तो भी को एक फल मांगोगी कि राजकुमारी रुक्मणी ने वही वर मिला है। सारा मन्नत मांगने लग गया। असीव भार्या भवितुम रुक्मण्या रत्नापर
नगर का जितना भी लोग लुगाइया सारा अपना अपना सुकृत मनाने लग गया, आप के देवता की बधाई बांटने लग गया। सारे सवार के प्रसाद चढ़ा दिया, कोई 5 रुपया को, कोई 11 रुपया को, कोई गड़चोड़े की जात बोल दी। मारी राजकुमारी रुक्मणी को कोई बींद हो, देखो बात हाल हो जाएगी। अब भगवान ने लागे रुक्मणी इन मंदिर में पूछ गई होगी, तो आप देरी नहीं करनी चाहिए। घूमता घूमता बोले बस महाराज अब हमारी हाजरी स्वीकार कर लो, माना जल्दी है, जानो है, मैं तारी आज्ञा चाहवा। महाराज यहाँ क्या जाओगा, शादी में सारो सौदो देख के जाओ, सम्मिलित हो, जद खुशी हो, यहाँ क्या जाओगा। भगवान बोले देखो महाराज, ये कोई माने बुलाओ तो भेजो को नहीं, चिट्ठी पत्री कोई दी को नहीं, पीला चावल दिया को नहीं। अरे अचानक बेतो उरे कर निकला तो देवी माँ का दर्शन करया, सागे सागे थारा दर्शन हो गया। मारी इतनी हाजिरी दे स्वीकार कर लो, क्योंकि अब मैं देरी को नहीं करा, घरे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बड़ो भाई नाराज हो जाएगा। भीष्मक जी के मन में सोचो कि आना ज्यादा रोकना ठीक को नहीं, क्योंकि मेरो बेटो बहुत नालायक है, न जाने किसी उठपटांग व्यवहार कर देगो तो बात बिगड़ जाएगी। से अच्छो है क्या न राजी राजी हाथ जोड़ के विदा कर दिया। रोकने से गड़बड़ हो जाएगी। भीष्मक जी बोले बस महाराज इसी कृपा दृष्टि बनाए रखो, आज अचानक आप कृपा करी, बस मत हो कृतार्थ हो गए, बस इसी कृपा बनाया रखियो। भगवान हंस करके बोले चिंता ना कर, भगवान ना चाहे आनो जानो हमेशा ही बनो रहो, चिंता ना कर। यूं कह करके भगवान आपके रथ पर बैठ करके चल दिया। इन भगवती रुक्मणी जब सखिया के सागे मंदिर में पहुंची, शिशुपाल तक समाचार पहुंच गयो कि रुक्मणी मंदिर में आ गई। गुप्तचर जाके कहो महाराज अरे दुल्ला बना बैठे हो, और मैं सारे गांव में घूम के आया, सारा नर नारी भी कृष्ण द्वारकाधीश ने बींद मान करके भी को स्वागत कर दियो। तो जरासंध भी बरात में आए हो, वो बोले तेरे मत खराब हो गयो। अरे शिशुपाल तेरी शादी में वो कृष्ण जी कटू आ गयो। अरे कृष्ण बलराम ने तो मैं पहाड़ में आग लगा के कदी बाल दिया। भूत प्रेत बन गए तो कोनी आ गया कटू, विचार करे। और यदि सचमुच तेरे ब्याह में श्री कृष्ण आए हैं तो समझ ले दाल में काड़ू है। वो कृष्ण जी बड़ो खतरनाक है। शिशुपाल बोले तो तिल को ताड़ बना रही है। अरे आयो तो आन दो, बी के नाम से इतना क्यों घबरा रहे होते, थाने केटर है, आगे तो आगे वो गुआर गुआड़ो आपनो के बिगाड़ सके, दिखी के ताकत है। जरासंध बोले भाईला इसी गलती में एक बार पहली करी, वो गुआर गुआड़ो समझ रहे हो मैं मैंने जब 17 बार बुरी तरिया पीट पीट के बेगनु गयो नहीं, और वो मैंने मार के बजायो, जब मेरी समझ में आई कि वो गुआड़ो को नहीं, वो तो बहुत खतरनाक है। वास्ते तने सावधान करूं, तू ग्वालो समझने की गलती ना कर बेटी, ने नाको प्या दे। वो बहुत होशियार है, वो नटखट है, बहुत बल है भी के मैंने। तो शिशुपाल बोले भाई अपन बेकार में डरना,
सारा बराती खड़ा करके बोले महाराज थाने कोई चिंता की जरूरत को नहीं, मैं खाली लाडू खाने थोड़ी आया बरात में, मैं पूरी तैयारी के साथ गया, हथियार लेके आया। बोलो क्या क्या ऐसी सवाल बोले तो जाओ पूरे नगर ने घेर लो, खड़ी कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। सारा सैनिक आपका अस्त्र शस्त्र तलवार भाल ढाला लेकर के सारा चल पड़े। जब बेरो पड़े कि रुक्मणी मंदिर में पूजा करने गई है तो सारा सैनिक भाग्या, पूरे मंदिर ने घेर लियो। मंदिर में बैठी रुक्मणी देवी मां से प्रार्थना करे, मां मंगल की मूल भवानी शरणा तेरा है मां